अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के लेक्चर चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी, प्रेशर एंड प्रेशर इन लिक्विड। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का पहला टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है जी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय की जो डेंसिटी है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का मास पर यूनिट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्ज करें आपके पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 1 मीटर है, और एक और क्यूब है आपके पास, उसकी भी लेंथ, विड्थ और हाइट 1 मीटर है। तो हम कहेंगे आप हमारे पास दो क्यूब हैं जिसका वॉल्यूम 1 मीटर है। अब हम दोनों क्यूब्स के अंदर मटेरियल डालना शुरू करते हैं। एक में हम लकड़ी डालते हैं तो वो लकड़ी उसमें आ जाती है 500 kg, और दूसरे क्यूब के अंदर हम आयरन भरना शुरू करते हैं तो वो आयरन उसमें आ जाता है कितना जी? 7800 kg। अब आप ज़रा गौर करें, हमारे पास जो स्पेस है, दोनों का वॉल्यूम है दोनों क्यूब्स का वो सेम है। 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है, ए का भी 1 मीटर क्यूब है, बी का भी 1 मीटर क्यूब है। लेकिन ए के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर आई है, जो मटेरियल उसमें समाया है, जो मटेरियल उसमें भरा गया है, वो कितना है जी? वो एक है। अगर लकड़ी भरी गई है तो वो 5 kg, उसको हमने मेजर किया, उसका वेट निकला। और अगर हमने उसमें आयरन भरा है, उस आयरन का अगर हम वेट करते हैं तो वो हमें मिलता है 7800। और आप देख सकते हैं कि दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम है, लेकिन उसमें जो मटेरियल बढ़ा गया है उन दोनों मटेरियल्स का मास या वेट दोनों का क्या है? डिफरेंट है। तो यहीं से इनकी क्या बदल जाती है? डेंसिटी। यही से ही हमें डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम से, यानी कि मास को डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम में, कि कितने वॉल्यूम में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर समाता है, उसी से हम बॉडी की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ए में देखें तो ए में जो हमारे पास वॉल्यूम था वो 1 मीटर क्यूब था, और उसमें जो मास आया है वो 500 kg आया है। तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? मास ओवर वॉल्यूम। तो यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 तो हर किसी का डिनोमिनेटर होता है, तो इस ए बॉक्स की डेंसिटी आ जाएगी 500 kg पर मीटर क्यूब। और जब हम आयरन की डेंसिटी फाइंड करेंगे तो 7800 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 7800 ही आ जाएगा। तो आयरन की डेंसिटी हो जाएगी 7800। अब आप देख सकते हैं कि दोनों बॉडी का वॉल्यूम सेम है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो दोनों का डिफरेंट आया है। क्वांटिटी ऑफ मैटर डिफरेंट कैसे है कि एक जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है लकड़ी, उसका वेट है 500 kg, और दूसरे की जो क्वांटिटी ऑफ मैटर आया जो कि है 7, क्वांटिटी ऑफ मैटर आयरन का आया है, उसका वेट है 7800। तो दोनों का सेम वॉल्यूम में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर आया है वो डिफरेंट आया है। तो यहीं से हम बॉडीज़ की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। और वाज़िया देखा जा सकता है कि वुड और आयरन की डेंसिटी डिफरेंट है। आयरन की डेंसिटी वुड के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है जी? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। और इसका यूनिट क्या होता है जी? केजी मीटर पर क्यूब, या किलोग्राम मीटर पर क्यूब, या किलोग्राम क्यूबिक मीटर। तो हाई डेंसिटी का क्या मतलब है जी? हैवियर है। कहीं जिस बॉडी की हाई डेंसिटी होगी वो हैवियर ऑब्जेक्ट माना जाएगा फॉर सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम होना चाहिए। और लोअर डेंसिटी का क्या मतलब होगा? वो ऑब्जेक्ट्स लाइटर माना जाएगा फॉर सेम वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम के लिए। यानी यहाँ पर दोनों बॉडीज़ का वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक की डेंसिटी ज़्यादा है और एक की डेंसिटी कम है। लकड़ी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है ये लाइटर ऑब्जेक्ट है, और आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है ये हायर ऑब्जेक्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट्स है सेम वॉल्यूम में। दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है जी। तो ये थी जी डेंसिटी। नेक्स्ट है जी फोर्स। प्रेशर क्या होता है जी? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर में हम कहते हैं कि फोर्स जो एक्ट कर रही होती है नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब है 90 के एंगल पर, ऑन यूनिट एरिया, किसी एक एरिया पर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एरिया पर जो नॉर्मली फोर्स एक्ट कर रही होती है वो प्रोड्यूस करती है प्रेशर। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाया गया है, ये एक क्यूब है जो कि फोर्स लगा रहा है इस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पर जो फोर्स इस एरिया के ऊपर लग रही है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, क्या प्रोड्यूस कर देंगे? प्रेशर। तो प्रेशर का ताल्लुक फोर्स और एरिया के साथ है। अगर हम कहें कि फोर्स किसी एरिया पर एक्ट कर रही है तो फिर हम टर्म्स क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेशर। तो ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट क्या है जिसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और जो कि पास्कल होता है, और इसे पास्कल भी कहते हैं जिसका सिंबल पीए है। तो प्रेशर की डिफाइन सी जी, नॉर्म फोर्स नॉर्मली
पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट है जी डेली लाइफ एग्जांपल के प्रेशर की एग्जांपल्स हमने पढ़नी है। द एज ऑफ द ब्लेड, ब्लेड का जो एज होता है आप जानते हैं कि आपके पास जो चॉपर है, चॉपर कहते हैं कुछ चाकू को या बड़े चाकू को, उसका जो ब्लेड होता है लोहे का पीस होता है, उसके जो किनारे होते हैं एज होते हैं इज मेड वेरी शार्प, वो बड़े ही तेज होते हैं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल, जब हम उसके हैंडल पर फोर्स लगाते हैं ऑफ द चॉपर उस चाकू के, टू काट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन सा ऑब्जेक्ट, किसी कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ, क्योंकि वो चॉपर किसी कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ टच हो रहा है, तो हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया, क्योंकि चॉपर के नीचे जो एरिया आया है वो बहुत ही स्मॉल है, वो क्योंकि चॉपर बारीक होता है, चॉपर का जो ब्लेड है वो बारीक होता है, तो वो एरिया उसके नीचे बहुत ही स्मॉल होगा। इस वजह से एरिया स्मॉल होने की वजह से उसका जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट इज इजीली कट, और ऑब्जेक्ट को इजीली काट दिया जाएगा। एक और एग्जांपल है जी, द टॉप ऑफ द थंब पिन इज अ फ्लैट, ये हमारे पास एक पिन है जी, इस पिन के टॉप जो है वो एक फ्लैट है, यहाँ पर हमने फोर्स लगानी है, बट द एंड ऑफ द पिन इज़ वेरी शार्प, लेकिन जो पिन का एंड है ये देखें ये बहुत ही शार्प है। सो द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल, नीचे जो सरफेस के साथ पिन का जो एज कॉन्टैक्ट एरिया बना रहा है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही थोड़ा है। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एट द टॉप, जब हम टॉप पर थंब से या किसी भी फिंगर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो द प्रेशर एट द एंड ऑफ अ पिन इज सो हाई, जिसकी वजह से इस सतह पर एक प्रेशर बिल्ड होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ही थोड़ा है। सो हाई दैट इट पियर्सिस इनटू द वुडन बोर्ड, इसी वजह से वो जो पिन होगी वो इस वुडन लकड़ी के बोर्ड के अंदर छेद बना देगी, इसमें इसको ठोंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पर चलते हैं, वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, हम अपने पाँव से इस पर फोर्स लगाते हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वी एक्सपीरियंस अ रिएक्शन फोर्स, हमें पाँव पर एक रिएक्शन फोर्स का भी सामना करना पड़ता है। व्हेन द ग्राउंड इज़ फ्लैट, जब एक ग्राउंड फ्लैट हो, ज़मीन बिल्कुल हमवार है, सीधी है, दिस रिएक्शन फोर्स इज स्प्रेड ओवर द होल एरिया ऑफ द फुट, वो जो रिएक्शन होगा वो हमारे फुट के तमाम एरिया में फैल जाएगा। द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स इज नॉट पेनफुल, इसी वजह से हमारे पाँव पर लगने वाला जो रिएक्शन है वो ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। यानी हमारे पैर के नीचे अगर एरिया फ्लैट है तो हम जो फोर्स लगाएंगे अर्थ के ऊपर वो एक्शन होगी, और अर्थ हमारे पाँव पर जो फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन फोर्स हमें बिल्कुल पेन नहीं करेगी, क्योंकि वो जो फोर्स है वो पूरे कॉन्टैक्ट एरिया में फैल चुकी है। बट वी व्हेन वॉक ऑन पेबल्स, लेकिन जब हम पत्थरों के ऊपर चलते हैं, द कॉन्टैक्ट एरिया इज रिड्यूस, कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है, क्योंकि पत्थरों पर कहीं जगह पर पाँव टच हो रहा होगा, कहीं जगह पर नहीं हो रहा होगा, तो जिस वजह से कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाएगा। देन द प्रेशर ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स बिकम सो हाई, जिस वजह से जो रिएक्शन की वजह से जो प्रेशर होगा हमारे पाँव पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो बहुत हाई हो जाएगा, दैट बिकम्स पेनफुल, इसी वजह से वो हमें दर्द देगा। यानी कि अगर हमारे पाँव पत्थर के पर आ जाएं तो कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि पत्थर पर कहीं जगह पर पाँव टच हो रहा होता है, कंकरियों पर कहीं जगह पर नहीं टच हो रहा होता, तो जहाँ पर जो प्रेशर का रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, रिएक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, एरिया बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम होता है, और कॉन्टैक्ट एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हमारे पाँव पर ज़्यादा प्रेशर हमें फील होगा। हैवी एनिमल्स हैं जी, जैसे कि एलिफेंट हैव थिक लेग्स, मोटी टांगे होती हैं जी उसकी, एंड लार्ज फ्लैट फीट, और उसका जो पाँव होता है वो उसका नीचे से ज़्यादा फ्लैट होता है। सो दैट ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, जिसकी वजह से ज़मीन के साथ उसका कॉन्टैक्ट एरिया लार्ज होता है, लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया होने से प्रेशर बिकम्स लेस, प्रेशर कम हो जाता है। अदरवाइज अगर प्रेशर ज़्यादा रहता, देयर बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर, जिसकी वजह अगर प्रेशर ज़्यादा होता तो उसकी हड्डियाँ वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम होता है, और कॉन्टैक्ट एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो पाँव, हाथी के पाँव हैं, इनका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, इसी वजह से रिएक्शन का जो फोर्स है वो बहुत ही थोड़ी होती है। तो ये थी जी हमारी डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रेशर इन लिक्विड्स, मायात के अंदर प्रेशर। वी हैव लर्न इन द लोअर क्लासेज, हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन,
जो मायात होती हैं वो तमाम सिमत में प्रेशर लगाती हैं। मोर ओवर लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, और जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं तो वो प्रेशर इंक्रीज होता है। देखें, एक बोतल के अंदर पानी डाल दें, उसमें सुराख कर दें और आप उसको पानी डाल दें उसमें, तो सुराखों से प्रेशर प्रेशर की वजह से पानी निकलेगा। तो वो प्रेशर तमाम तरफ लगता है, इसी वजह से हर सुराख से पानी निकलेगा। और जैसे जैसे हम पानी के डेप्थ में जाते हैं तो वो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है जी। लेट अस डिटरमाइन द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ ऑफ द लिक्विड। हम लिक्विड, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी डाला गया और पानी की लिक्विड की किसी भी सतह पर हम प्रेशर मेजर करते हैं। कंसीडर एन एरिया ए इन द लिक्विड। ये पानी है जी, पानी में हमने ये एक एरिया ले लिया ए, ये बॉटम में आपको नज़र आ रहा है, एक एरिया ए है। एट डेप्थ एच, पानी की सतह से यानी कि पानी की जो टॉप सरफेस है वहाँ से उस जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसकी जो उसका जो सरफेस एरिया है उसकी जो फासला है वो कितना है, एच है। यानी कि पानी का हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है लिक्विड के अंदर, उसका जो बॉटम है उसका सरफेस एरिया को हमने ए कहा, और उस पानी का उस एरिया का जो डेप्थ है पानी के सरफेस के ऊपर से यानी कि पानी की सतह से उस कांटेक्ट, वो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसका जो डिस्टेंस है उसे क्या नाम दे दिया गया, एच दे दिया गया। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स एरिया, इस एरिया ए पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो इक्वल होगी किसके, टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ओवर सरफेस ए। इस सरफेस एरिया से जितना ऊपर पानी होगा उस तमाम पानी का जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स एक्ट करेगी इस सरफेस एरिया ए के ऊपर। इस बात को दोबारा आप समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक पानी है, पानी के अंदर हमने एक कंटेनर सेलेक्ट किया, एक एरिया सेलेक्ट किया, उस एरिया का जो बॉटम है एरिया का, यानी जो एरिया हमने पानी के अंदर सेलेक्ट किया उसका जो बॉटम है उसका नाम ए रखा, उसे सरफेस एरिया कहेंगे। उस सरफेस एरिया का पानी की जो सरफेस एरिया है वहाँ से उसकी जो डिस्टेंस बनता है वो एच है। और जो हमने सरफेस एरिया सेलेक्ट किया है इससे ऊपर जितना भी पानी है, ये सारा जो पानी है ऊपर जितना भी पानी है वो सारा का सारा पानी इस सरफेस एरिया पर एक फोर्स लगाएगा। वो कितनी फोर्स होगी, वो जितना ऊपर सारे पानी का वेट है। जैसे कि पानी एक बोतल के अंदर है जो पानी है, तो बोतल के जो बॉटम पर प्रेशर लगेगा वो उतना ही प्रेशर लगेगा जितना उस सारी बोतल के अंदर पानी का वेट है। तो जो फोर्स एक्ट करेगी इस एरिया के ऊपर वो इक्वल होगी वेट ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड के वजन के जो कि ओवर सरफेस ए है, जो सरफेस ए से ऊपर है। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज, जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है जी एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम जानते हैं वॉल्यूम में तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। लेंथ और विड्थ मिलकर एरिया बना देती है और पीछे हाइट बनती है। तो ये ए मल्टीप्लाई बाय एच का मतलब है तीन लंबाइयाँ, क्योंकि एरिया में दो लंबाइयाँ आ जाती हैं और हाइट में एक लंबाई आ जाती है, इसलिए ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम को ए मल्टीप्लाई बाय एच भी लिखा जा सकता है। कहता है जी द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होगा V इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच। इफ P, ये P जो साइन जैसा इसको रो पढ़ते हैं, इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अगर रो डेंसिटी है लिक्विड की, देन मास m ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी। तो मास कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए हमने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था मास ओवर वॉल्यूम, तो वहाँ से मास का फार्मूला क्या निकलता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये जो P जैसा साइन है इसे डेंसिटी भी कहते हैं और रो सिंबल को रो भी पढ़ते हैं। तो मास का फार्मूला आ गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह पे आ गया ए मल्टीप्लाई बाय एच। तो मास इक्वल हो गया डेंसिटी, एरिया और हाइट की प्रोडक्ट के। फिर हम कहेंगे जी फोर्स जो एक्ट करेगी उस एरिया ए के ऊपर, वो फोर्स होगी वेट के इक्वल, और वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो m की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो m की जगह पर क्या आ गया, डेंसिटी, एरिया और हाइट, और g एज इट इज़ आ गया साथ। और प्रेशर जो होगा उस एरिया के ऊपर, पहले हमने फोर्स निकाली उस एरिया के ऊपर, अब हम प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर का क्या फार्मूला है जी, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स की वैल्यू पी ए जी एच है और ओवर एरिया का ए आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर का फार्मूला आ गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच। इसमें डी डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी होगी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और हाइट वो डेप्थ होगी जहाँ पर प्रेशर फाइंड किया जा रहा है। इक्वेशन शोज दैट कि प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ, क्योंकि उसमें एच का जिक्र है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डेप्थ के बढ़ने से बढ़ जाएगा।
द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ, जो प्रेशर की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी डेप्थ के ऊपर, एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और उस लिक्विड के ऊपर जिसके अंदर जिस डेंसिटी, यानी कि उस लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगी जो लिक्विड इस्तेमाल किया जा रहा है या जिस लिक्विड के अंदर प्रेशर फाइंड किया जा रहा है। प्रेशर प्रोड्यूस फोर्स एट राइट एंगल टू द सरफेस, प्रेशर हमेशा सरफेस के साथ राइट एंगल पर एक्ट करता है। जैसे इस कंटेनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सरफेस है जी, तो इस सरफेस के ऊपर प्रेशर ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, तो इनका एंगल कितना बनता है 90। तो हमेशा प्रेशर सरफेस के साथ राइट एंगल पर एक्ट करता है, तो ये बड़ी अहम बात है जो याद रखेंगे। आ फोर्स आर इट्स कंपोनेंट दैट इज पैरेलल टू द सरफेस, कोई फोर्स हो या फोर्स का कंपोनेंट है जो सरफेस के साथ पैरेलल हो, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रेशर, वो प्रेशर में हिस्सा नहीं डालता, यानी उसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं लगता। द प्रेशर बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन प्रेशर की डेफिनेशन से इज ओनली कंट्रीब्यूटेड, ये तभी प्रेशर लगता है बाय द नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स के नॉर्मल की वजह से, यानी कि नॉर्मल फोर्स की वजह से प्रेशर अप्लाई होता है। यानी अगर नॉर्मल नहीं है फोर्स, 90 के एंगल पर फोर्स नहीं लग रही तो प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। That is the force in the liquid that pushed directly against the surface and adapt to the net force is perpendicular to the surface। तो वो कहता है कि जो फोर्स होगी लिक्विड के अंदर वो पुश करती है डायरेक्टली अगेंस्ट द सरफेस, सरफेस के अगेंस्ट ऑपोजिट एक्ट करती है, यानी कि 90 के एंगल पर, और एडिड अप टू द नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जो नेट फोर्स होगी वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ होल इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कंटेनर, अगर एक आपके पास लिक्विड का कंटेनर है उसकी सरफेस में आपके पास होल है, जैसा कि ये आपको एक होल दिखाया गया है। द लिक्विड स्पर्ट्स एट राइट एंगल टू द सरफेस, वो जो लिक्विड होगा वो राइट एंगल पर निकलेगा। तो ये देख सकते हैं आप सरफेस के साथ, ये सरफेस के साथ जो पानी है वो कितने एंगल पर निकल रहा है, 90 के एंगल पर निकलता है। बिफोर कार्विंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी, पहले वो 90 के एंगल पर निकलेगा, फिर उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और फिर वो पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो पहले प्रेशर 90 के एंगल पर सरफेस के साथ एक्ट करेगा, फिर वो पानी ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ चला जाएगा। तो ये था जी हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़ जी।